नमस्कार सखियों, क्या हो रहा है। अभी हमारा चॉकलेट का क्लास ख़त्म हो चुका है। कल आप लोगों को मैंने चोकोलावा केक का वीडियो भी दिखा दिया था। अब हमें सोमवार से शुरू करना है मफिन का क्लास। वैसे तो मैंने सामग्री की लिस्ट पूरी क्लास शुरू होते ही दे दी थी। फिर चॉकलेट क्लास शुरू होने से एक हफ्ता पहले दे दिया था मैंने लिस्ट बेकिंग के सामान का भी। फिर भी आज सबको एक वीडियो के थ्रू मैं रिपीट करना चाहती हूँ, सबको बताना चाहती हूँ कि बेसिक क्या क्या लगने वाला है। तो ये जो मेजरिंग कप सबसे बेसिक चीज़ है। केक बेकिंग में सब कुछ मेजरमेंट बराबर होना चाहिए। उसमें अगर आपने कुछ कम ज़्यादा ले लिया तो केक बिगड़ने की शंका होती है। तो मेजरिंग कप ये सेट ही आता है 4 कप का। ये होता है 1 कप। ये 1 कप ml में 200 ml होता है और ग्राम में लें तो 130 ग्राम इसमें होता है मैदा या आटा, जो भी आप ले रहे हैं। और ये होगा हाफ कप ml में 100 ml होता है। ये है 1/3 कप और ये 1/4 कप। इसी तरह से ये मेजरिंग स्पून मिलते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपने जिस तरह के मेजरिंग कप लिए हैं उसी का सेट स्पून का भी लेना है, मेजरिंग स्पून का भी। आजकल अलग अलग कलर के मेजरिंग कप और स्पून का सेट आने लग गया है। इसमें ब्लैक भी मिलता है शायद, ये लो ब्लैक ऐसे। और वो कप की साइज बड़ी है। ये 200 ml का एक कप है, वो मेरे ख्याल से 250 ml का एक कप होता है। मेरे पास वो नहीं है, मैं शुरू से यही काम में लेती आई हूँ और ये रेसिपी मेरी इसी की रेसिपी होती है, परफेक्ट रेसिपी होती है। तो जो आपने कप लिया है उसी तरह का चम्मच लेना है। ऐसा नहीं कि आपने वो ब्लैक कलर वाला 250 ml वाला कप का मेजरिंग कप का सेट ले लिया और चम्मच आपने ये सेट ले लिया। अगर ऐसा किया तो आपके केक में गड़बड़ होगा, नहीं बनेगा। मेरी भाभी ने ऐसा कर दिया था एक बार, मैंने उसे सिखाया था तो उसका केक गड़बड़ हुआ। फिर मैंने उसको पूछा कि तूने कैसे क्या लिया, तब उसने मुझे बताया कि चम्मच तो उसने ऐसे लिए और कप जो लिए वो ब्लैक कलर वाले लिए 250 ml वाला। तो प्रमाण में सब गड़बड़ हो जाती है। तो जो आपने ये सेट लिया है उसी सेट का चम्मच का सेट भी लेना है। उसमें है 1 टेबल स्पून है, 1 टीस्पून है, हाफ टी स्पून है और 1/4 टीस्पून है। अब ये जो 1/4 टीस्पून है इस पे देखिए लिखा है 1 टीस्पून, तो ये थोड़ा गलत इस पे लिखा हुआ है, ये 1/4 है। और ये मैं पिछले 5 सालों से देख रही हूँ, अभी भी जो लाल कलर के चम्मच मिलते हैं उसमें 1 टीस्पून ही लिखा हुआ आता है, जबकि ये है 1/4 टीस्पून, चौथा ही छोटा चम्मच। ठीक है, तो ये मेजरिंग कप और मेजरिंग चम्मच स्पून हो गए। फिर क्या चाहिएगा हमें, वायर विस्कर। ये तो जनरली लगभग हर घर में होती है, नहीं भी हो तो आपको किसी भी बर्तन की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। ये लाल वाले कप और चम्मच का सेट भी आपको बर्तन की दुकान पे मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया वायर विस्कर। फिर ये लगता है स्पैचुला, ये ऑप्शनल है। ये हम इसलिए काम में लेते हैं कि इससे बर्तन में कुछ भी बैटर चिपका हुआ नहीं रहता है, इजीली उसको पूरा सा क्लीन कर सकते हैं। उसके लिए ये ऑप्शनल है, आप लेना चाहें तो लें। फिर हमें आइसिंग के लिए क्या लगने वाले हैं, आइसिंग के लिए ये स्पैचुला होता है आइसिंग करने के लिए। एक ये होता है और एक इस तरह का एंगल्ड स्पैचुला, ये 2 तरह के होते हैं। फिलहाल आप सिर्फ ये ऐसा एक तरह का ले तो भी चलने वाला है, बाद में धीरे धीरे जैसे आपका काम बढ़ता है वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेकिंग का। अब क्या लगता है, केक बेकिंग में टिन लगते हैं। तो ये टिन भी एल्यूमिनियम के टिन भी मिलते हैं, सिलिकॉन के टिन भी मिलते हैं और आजकल तो शायद वो ब्लैक कलर के कुछ नॉन स्टिक टिन भी आने लग गए। तो वो भी आपको जो पसंद आए वो आप ले सकते हैं। मैं एल्यूमिनियम के टिन में बेक करती हूँ, उसी को प्रेफर करती हूँ मैं। तो ये अलग अलग शेप में अलग अलग साइज में आपको मिलेंगे। जैसे ये जो राउंड है, इसमें हमें ये साइज देखनी होती है कि इसका जो घेरा है वो कितने इंच का है। जैसे ये 8 इंच का मोल्ड है, तो इसमें 8 इंच के मोल्ड में 1 किलो केक तैयार हो जाता है। तैयार केक 1 किलो 8 इंच के मोल्ड में बन जाता है। ऐसा जो 6 इंच का आता है इससे छोटा, उसमें आधा किलो केक तैयार होता है। ठीक है, ये हो गया केक बेकिंग का।
फिर कभी हमें टी टाइम केक बनाने होते हैं, लोफ केक बनाने होते हैं, तो उसके लिए ये इस तरह का टिन आता है, उसमें हम बना सकते हैं टी टाइम केक। वो हो गया। फिर अब मफिन का क्लास हम करने वाले हैं। तो मफिन के लिए क्या, ये जो इस तरह के एक एल्यूमिनियम के मोल्ड आते हैं, इनको टार्ट मोल्ड भी बोलते हैं, मफिन मोल्ड भी बोलते हैं। ये ऐसे मोल्ड, और इसके अंदर रखने के लिए इस तरह के पेपर लाइनर मिलते हैं। ये इसमें रखना होता है और फिर इसमें बैटर डाल के बेक करना होता है। और इसमें भी अलग अलग साइज आती है, लार्ज, मीडियम और ये स्मॉल, अलग अलग साइज इसमें भी आती है। ठीक है, तो ये हो गया मफिन का। अब ये अगर कई बार होता है कि डायरेक्ट हमें, अगर आप ओवन में बेकिंग कर रहे हैं तो ये इस तरह के पेपर कप आते हैं, ये आप डायरेक्ट ओवन में रख सकते हैं। इसके लिए वो एल्यूमिनियम मोल्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट ओवन में रख के बेक कर सकते हैं। लेकिन ये गैस पे नहीं चलेंगे, गैस पे बेकिंग के लिए आपको वो एल्यूमिनियम वाले लेने पड़ेंगे। इसमें आप ओवन में करना है तो इससे भी कर सकते हैं आप बेकिंग। ऐसे ही लोफ केक जो करना है उसके लिए भी ये ऐसे मोल्ड आते हैं, पेपर मोल्ड। तो जो मैंने ये बताया था कि लोफ बेकिंग करनी है, इसमें नहीं करके डायरेक्ट इसमें करना है, तो इसमें भी आप बेकिंग कर सकते हैं। इसमें फिर अगर आपको ओवन आपके पास नहीं है और आपको ये ऐसे पेपर कप मिल रहे हैं इजीली और उसमें आप करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस मोल्ड में बैटर भर के और जो आपका एल्यूमिनियम का जो भी मोल्ड होगा उसमें आप ये रख के गैस पे भी कर सकते हैं, देख सकते हैं वैसे भी करके। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या लगने वाला है कि आइसिंग